अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री को देखते हैं तो सबसे पहले इसमें आ जाता है साइंस। ठीक है, हम पहले देखेंगे कि साइंस साइंस क्या होती है। तो साइंस वो इल्म है जो इस दुनिया को समझने का फ़हम अता करता है। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ रूनुमा हो रही है तो उसकी वजह जानने के लिए, उसका प्रोसेस जानने के लिए हम साइंस का सहारा लेते हैं। जैसे कि कोविड 19 था, कोई भी और डिज़ीज़ हो, ठीक है, ज़लज़ला आए, आतिशी साँप फटे, ठीक है, इसके प्रोसेस को देखने के लिए, इसकी वजह तलाश करने के लिए, इन प्रोसेसेस जो इंसिडेंट होते हैं दुनिया में, उनको समझने के लिए जो हमें इल्म होता है, उसको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। साइंस हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसको समझ सकें कि कोई भी इंसिडेंट कैसे रूनुमा हुआ है। तो उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो शाख है जिसमें हम 4 चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं मादे की तरकीब, और सेकंड देखते हैं साख्त, ख़वास और मादों के रिएक्शन से। तो मादे की तरकीब का ये मतलब है कि एक चीज़ है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है? कि कौन-कौन सी चीज़ों पर वो मुश्तमिल है। साख्त का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब होता है कि वो दिखने में कैसी है, ठीक है? उसके बाद आते हैं ख़वास, जो भी कोई कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलकर बना है तो उनकी ख़ुसूसियात क्या हैं? मिसाल के तौर पर उनका रंग, उनका जायका, उनकी अगर कोई 2 मेटल हैं तो उनकी कंडक्टिविटी, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मादों की रिएक्शन, यानी न वो जो चीज़ है हमारे पास वो किन-किन अशिया से रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। और जैसे कि नोबल गैसेज़ है तो वो तो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। हम देखेंगे कि किस किस्म का रिएक्शन कर सकती हैं, कौन से कंपाउंड बना सकती हैं। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम चलते हैं ब्रांचेज़ ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। तो ब्रांचेज़ ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहली ब्रांच वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक हम मादे की तरकीब देखते हैं, यानी वो जो हमारे पास मैटर है उसकी कंपोज़िशन को देखते हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है और उसके तbii ख़वास के दरमियान ताल्लुक़ को देखते हैं, यानी उनकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या जब वो आपस में कोई भी कंपाउंड में 2 एलिमेंट मिलते हैं तो उनमें कौन-सी जो है वो तब्दीलियाँ अकर होती हैं। तो इसको हम देखने के लिए सारा कुछ एटम के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, गैसेज़ के बिहेवियर को देखने के लिए, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके दरमियान रिलेशनशिप को तो हम यूज़ करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री को, ठीक है। डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोज़िशन एंड फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस, ठीक है। जो उसमें ताल्लुक़ और जो उसमें चेंज होता है उसको हम देखते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 2 चीज़ों को स्पेशली स्टडी करते हैं। एक करते हैं कार्बन को, ठीक है, और करते हैं हाइड्रोजन को। और इनके जो इनसे मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं, यानी ये आपस में मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग से जो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन से जितने भी और कंपाउंड बनेंगे जो इनके डेरिवेटिव होंगे उनका मुताला करेंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इन स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। उसके बाद हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये कायनात में मौजूद है तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड का मुताला है, ठीक है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, उनका मुताला है जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन का तो हमने ऑर्गेनिक में कर लिया मुताला, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी एलिमेंट्स और कंपाउंड हैं उनका जो मुताला होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री आ गई, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास अद्वियात आ गईं। इनमें जो है जहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन इस्तेमाल होगी तो वहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका इतलाक़ होगा। उसके बाद हम जाते हैं जब इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तमाम कंपाउंड का मुताला है। तो इसमें हम जो है वो तमाम केमिकल इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास धात की इंडस्ट्री आती है, हमारे पास सीमेंट की इंडस्ट्री आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो उसके बाद जो हमारे पास जो है वो धात आती हैं। ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है ये पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बयान करें, ठीक है। स्कोप का मतलब होता है कि ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है। तो इसका जब हम स्कोप फाइंड करेंगे तो स्कोप पहले देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री ये होती है कि जो जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कीमियाई मादे होते हैं उनकी साख्त को देखना, उनकी तरकीब को देखना,
देखना, उनके यानी केमिकल रिएक्शन को देखना, तो ये होता है बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमॉलिक्यूल को भी स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं बायोमॉलिक्यूल कौन से होते हैं। हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारे पास, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ रिएक्शन हो गए, जैसा कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। इन तमाम को जो हम स्टडी करते हैं तो ये करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में। तो ये हम इसको लिख सकते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री है इसका जो इतलाक़ होता है, इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो होती है मेडिकल के शोबे में भी होती है इसकी एप्लीकेशन, इसकी फूड इंडस्ट्री में भी होती है, और इसकी जो है वो एग्रीकल्चर में भी होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी जो है वो इसकी जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब स्कोप आएगा तो आपने ये सारा कुछ इसमें जो बायोकेमिस्ट्री के मतलब मैंने बताया, तो आपने सारा कुछ इसमें लिख देना है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम मुताला करते हैं तजारती पैमाने पर कंपाउंड बनाने की तैयारी के तरीक़ों का मुताला करते हैं, ठीक है। यानी जो कि केमिकल कंपाउंड होते हैं, वो बुनियादी केमिकल कंपाउंड, जैसा कि हमारे पास जो है वो क्लोरीन आ जाता है, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है, हमारे पास अमोनिया आ जाता है, हमारे पास तेज़ाब वगैरह आ जाता है। तो इसकी देखते हैं कि इसकी पैदावार को देखते हैं, और मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री मसलन जो कि खाद होती है, साबुन की इंडस्ट्रीज़ होती है, ठीक है। इनमें जो ख़ाम माल चाहिए होता है तो ये बुनियादी केमिकल चाहिए होते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम जो ज़्यादातर स्टडी करते हैं वो इन्हीं केमिकल्स को देखते हैं कि ज़राती पैमाने पर हम इसको कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ये रेडियो एक्टिविटी से मुतल्लिक है, न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर ख़वास का मुताला है, ठीक है। यानी रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसका प्रोसेस होता है, उसकी खसूसियात होती हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, उससे हमें क्या नुकसान होता है, इस सब चीज़ों को जो है वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखते हैं। नुकसान का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें मुख्तलिफ जो है वो रेडिएशन ख़ारिज होते हैं, तो उस रेडिएशन के जो है वो इंसानों पर असरात को देखते हैं, ठीक है। उसके पौधों पर असरात को देखते हैं, और इसके जो है वो जानवरों पर जो भी इनके असरात होते हैं उनको हम देखते हैं। और मिसाल के तौर पर इसका फ़ायदा ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन से मतलब जो रेडियोथेरेपी है, जिसे हम तिब्बी इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा को हम किस तरह से महफूज़ बनाते हैं, सब चीज़ों को जो है जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन से मुतल्लिक़ होगी हम उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखेंगे। उसके बाद जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ गई, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम देखते हैं माहौल के अज़ा और उनके इंसानी सरगर्मियों पर असरात, यानी जैसे अगर कहीं पे आलूदगी हो रही है, ठीक है, यानी माहौल के अज़ा का मतलब ये है कि माहौल में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं इंसानी सरगर्मियों पर, उसके असरात का मतलब ये है कि अगर कहीं पर आलूदगी हो रही है यानी उससे पोल्यूशन हो रही है, तो उससे इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असरात पड़ सकते हैं, ठीक है। और इंसानी जो सेहत है उसको बचाने के लिए माहौल के अज़ा से उनके असर से तो हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की जो स्टडी है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारी लास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि केमियाई नमूना के अज़ा की अलहदगी, ठीक है। हमारे पास कोई भी हमारे पास केमियाई नमूना है, ठीक है, हमारे पास कंपाउंड है, हम उसको किस तरह अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। उसका तज्ज़िया यानी उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या-क्या ख़वास हैं और क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। उसकी पहचान करना, यानी अगर 2 से 3 सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो उसमें पहचानना कि इसमें क्या-क्या मौजूद है, ठीक है, उसकी शनाख्त करना, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। हमारे पास कोई भी नमूना दिया गया होगा तो उसकी जो है हमारे पास मुकम्मल प्रोसीजर उसको अलहदा करने का, उसको तज्ज़िया करने का, उसकी पहचान करने का, उसकी शनाख्त करने का, ये सारा कुछ जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है ब्रांचेज़ कंप्लीट हो गई। ब्रांचेज़ जो है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो ज़रूरी ये है कि आप जब पेपर के लिहाज से इसको तैयार करेंगे तो आपने देखना है कि इसमें क्या-क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ़ आपने डेफ़िनिशन करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। यानी हमने सिर्फ़ डेफ़िनिशन करनी होती है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इसमें डिफ़रेंस देख लें और इनकी तारीफ़ें देख लें, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद जो है वो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा आया है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है इसको देखना है आपने, और बाकी अभी आपने सिर्फ़ तारीफ़ें करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें बस।